स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एमएल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एमएल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, तो आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी तो उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एआई में। तो टाइप्स ऑफ एआई में टू टाइप्स से हमने कैटेगराइज किया था, उसको टाइप 1 और टाइप 2 में। यहाँ भी कैटेगराइज करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हैं और ये क्राइटेरिया क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है हाउ दे आर सुपरवाइज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो हमने अगर डेटा दिया तो डेटा को कैसे सुपरविजन हो रहा है उसका, मतलब कैसे हमने जो डेटा दिया उसमें डेटा वो लेबल डेटा है या अनलेबल डेटा है, तो हम ये चीजें देखेंगे इसमें। तो इसमें आती है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, सेल्फ सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दूसरा जो आता है वो आता है वेदर और नॉट दे कैन लर्न इंक्रीमेंटली ऑन द इनकमिंग डेटा। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि बाय द वे हमने अपने प्रोजेक्ट को हमने पब्लिश कर दिया, उसके बाद कोई नया डेटा आता है हमारे पास, तो क्या हम उस नए डेटा में काम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम उसमें रिजल्ट अपना दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दे पा रहे तो हम क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं कि हम उस पर डील कर सके। तो इसमें दो चीजें आती है, ऑनलाइन वर्सेस बैच लर्निंग। तीसरा जो क्राइटेरिया है वेदर दे वर्क बाय सिंपली कंपेयरिंग न्यू डेटा पॉइंट्स टू नोन डेटा पॉइंट्स और इंस्टीड बाय डिटेक्टिंग पैटर्न्स इन द ट्रेनिंग डेटा एंड बिल्डिंग अ प्रिडिक्टिव मॉडल मच लाइक साइंटिस्ट टू। तो इसमें क्या है कि दो तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, या तो हम मॉडल बना दें या तो हम उसके जो प्रीवियस जो डेटा है उससे कंपेयर करके लाएं। तो इसमें दो चीजें होती है, इंस्टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ दे आर सुपरवाइज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहले आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा, जो हमने डेटा है उस डेटा में हमने लेबल्स बना दिए। मतलब हमने जैसे ये डेटा है तो हमने बता दिया कि जो ये शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। ठीक है, फिर से 1 2 3 फोटो दे दी इसकी, फिर इसके बाद ये एक और फिगर दे दिया और इसको बता दिया, लेबल बना दिया इसमें कि भाई ये स्ट्रॉबेरी है, ऐसी इसमें भी है। तो हमने लेबल डेटा मतलब कि उस डेटा में वो तो होगा, डेटा में क्या होगा, अंदर की वेरिएबल्स और पिक्चर्स तो होंगी और उसके बाद उसके ऊपर उसका नाम भी होगा। फिर हमने इसको ट्रेन कराया। अब उसके बाद जब आउटपुट की बारी आई हमने ये शेप दिया, तो इस शेप ने इसने याद किया कि हमने भाई ट्रेनिंग के टाइम पे तो इसको क्या बोला था, लेबल डेटा में क्या था, इसका नाम एप्पल था। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। वैसे ही यहाँ स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। तो बेसिकली ये किस पे काम करता है, जो डेटा में लेबल्स लगे होंगे ना, मतलब हम बेसिकली क्या दे रहे हैं, इसको सॉल्यूशन पहले से बता रहे हैं कि भाई ये सॉल्यूशन है इसका, उसके बाद उसका मॉडल्स बना के उसके बाद जो भी नई क्वेरी आएगी उसका सॉल्यूशन हमें पहले से पता है। तो ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इसके टास्क क्या होते हैं, तो बेसिकली ये दो टास्क करता है, एक तो क्लासिफिकेशन करता है, एक रिग्रेशन करता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो बेसिकली इसको नाम से ही आपका समझ में आ रहा होगा, क्लासिफाई करना है। तो जैसे हमारे पास कोई डेटा आता है हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़ देते हैं। बाय द वे हमारे पास एक स्टॉक प्रिडिक्शन है। तो उसमें स्टॉक प्रिडिक्शन में ये है कि हमें इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें यस और नो आ गया, तो हमने डिफरेंट क्लासिफाई कर दिया कि भाई यस में अलग आ गया और नो में अलग आ गया। वैसे स्पैम और नॉट स्पैम में आ जाता है, स्पैम फिल्टर्स जो हम लगाते हैं। तो इसमें क्या ये स्पैम है कि ये स्पैम नहीं है। तो वैसे करके डिफरेंट जो कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम रिलेशनशिप देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पूरी स्टडी करेंगे, पर अभी यह है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे वेरिएबल दे दिया, उस वेरिएबल के ऊपर प्रिडिक्शन लेते हैं कि भाई कि ये प्रिडिक्शन ले लिया कि क्या करेगा ये। बाय द वे हम एग्जांपल लेते हैं हाउसिंग प्राइसेस का। तो आपने हाउसिंग प्राइसेस में एक प्राइस दे दिया उसको, तो बता दिया कि उसके बाद
रिग्रेशन मॉडल में उसको प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई ये हाउसिंग प्राइसेस यहाँ का है कि नहीं है, कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कई चीजें इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक वेरिएबल या एंटिटी देते हैं, उसके ऊपर सारा प्रिडिक्शन होता है, ये रिग्रेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देगा। और रिग्रेशन में क्या होगा, रिग्रेशन में वो एक वेरिएबल के ऊपर काम करेगा और उसके ऊपर प्रिडिक्शन देगा। आपने देख सकते हैं यहाँ, तो डिफरेंट ग्रीन वॉल्स को इसने डिफरेंट क्लासिफाई कर दिया, ब्लू को कर दिया। ये बेसिकली माइन्यूट एरर्स हैं जो ब्लू वॉल्स इसमें ग्रीन में दिख रही हैं। इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, इसको बाद में हम देखेंगे। फिर रिग्रेशन मॉडल आ गया, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच गई। इसमें हमने जैसे कोई डेटा पॉइंट दिया तो वो देखेगा कि इसकी डिस्टेंस इससे कितनी दूरी में है, फिर उसके बाद वो प्रिडिक्शन देगा। तो रिग्रेशन मॉडल ये हुआ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में पहले तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा मिलता था, यहाँ क्या है, अनलेबल्ड डेटा मिलता है। तो यहाँ जैसे इतनी सारी इमेजेस दे दी, फिर कोई एल्गोरिथम्स होंगी और तो ये डिफरेंट टाइप्स में बांट देगा। जैसे इसको डॉग्स में बांट दिया और कैट्स में बांट दिया। पर यहाँ हमें सॉल्यूशन पहले से नहीं पता है, लेबल डेटा नहीं है हमारे पास। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा था, यहाँ अनलेबल्ड डेटा है। तो इसके जो टास्क हैं वो क्या क्या है, सबसे पहला जो टास्क है इसका क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स में क्या होता है, क्लस्टर बनाते हैं। तो क्लस्टर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ डेटा, मतलब कई सारे उसमें डेटाज हैं और उसका एक ग्रुप बन गया, या ग्रुप ऑफ डेटा हम कह सकते हैं इसको। तो इसको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं, हमने इसमें रॉ डेटा दे रखा है ये वाला। उसके बाद हमने इसको एल्गोरिथम में डाला। एल्गोरिथम ने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया, कि जैसे इसने एप्पल्स को एक साथ डाल दिया, इसने पीस को एक साथ डाल दिया, इसने स्ट्रॉबेरीज को एक साथ डाल दिया। तो इसने क्या कर दिया, इनका क्लस्टर बना दिया। हाँ, अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लेबल्स नहीं है कहीं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे लेबल्स लाते हैं, पर बेसिकली ये क्या है, अनलेबल्ड डेटा है। तो ये एक क्लस्टर्स बना, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी लेबल्स किसी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी अनलेबल्स है, बस इसने क्लस्टर्स बना दिए, तो ग्रुप बना दिया इसका एक डेटा का। अब विजुअलाइजेशन एल्गोरिथम होती क्या है, तो विजुअलाइजेशन एल्गोरिथम क्या है कि हमने जैसे कोई एंटिटीज है, उसको डाटा है हमारे पास, उसकी कोई एंटिटीज है, उसको रिप्रेजेंट करना। बाय द वे हम एप्पल यही से लेते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंजेस, 2-3 एंटिटी पकड़ लो, एप्पल, ऑरेंजेस, पीस। तो इसने क्या किया, इसने एप्पल्स को सारा ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, और पिंक को इसने डाल दिया मान के चलो, और ये पीस डाल दिया, व्हाइट को इसने ऑरेंजेस डाल दिया। तो इसने क्या किया, जो डेटा है उसको विजुअलाइज करा दिया हमारे सामने, मतलब डिफरेंट 2D या 3D स्ट्रक्चर में ला गया है। तो हम इसको लाते क्यों हैं, तो हम 2D और 3D स्ट्रक्चर में इसलिए लाते हैं कि कोई अगर पैटर्न बन रहा है इनके बीच में, तो हम वो डिटेक्ट कर सके आराम से। हो सकता है कि इसमें डिटेक्शन बन रहा हो कि 2 एप्पल्स के बाद ही एक ऑरेंज आ रहा है, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है ना कि 2 एप्पल्स, फिर उसके बाद एक ऑरेंज, फिर 2 एप्पल्स, ऐसे करके आ रहा है। तो एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए हम विजुअलाइज एल्गोरिथम यूज करते हैं। अब आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, बाय द वे अगर हम यहाँ एग्जांपल ही देखें, हमने एक बाइक दी, उसके बाद हमने पूरी एक बाइक हमने एज अ डेटा ली, फिर इसको हमने फीचर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम में डाला। तो इसने क्या किया, इसको डिफरेंट फीचर्स तोड़ दिया, मतलब डिफरेंट इसके पार्ट में अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि ये इसने टायर को अलग रख दिया, इसने बॉडी पार्ट्स अलग रख दिए, इसने रिम अलग रख दी, इसने सीट अलग रख दी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स में इसको तोड़ दिया। तो फीचर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम्स क्या करती हैं, ये एक डेटा लेती है और इस डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देती है। बेसिकली हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन में। तो आजकल के जो मोबाइल्स होते हैं और जो कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशंस लगे रहते हैं। तो जो क्या करते हैं, फेस को डिटेक्ट करके, वैसे अपने आप इसमें अटेंडेंस सिस्टम भी आ चुका है, तो इसमें क्या करते हैं कि वो अपने आप का फेस डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि भाई ये बंदा मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया है, अगर वो डेटा पहले से सेव होगा तो इसमें क्या होगा कि वो एक फेस को, जो उसने डेटा लिया है एज अ, उसको अलग अलग डिफरेंट फीचर्स में तोड़ देगा। तो नाक अलग कर देगा, आंख अलग कर देगा, ऐसे ऐसे इसका फेस का पूरा उसका क्या कर देगा, डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देगा। फिर उसके बाद जब दूसरा नया डेटा आएगा,
तब उसके बाद वो हर एक एंटिटी को मैच करेगा कि भाई ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद ये अपना रिजल्ट देगा। अब उसके बाद एक और आता है एनोमली डिटेक्शन। तो एनोमली डिटेक्शन में क्या होता है कि बाय द वे एक जैसे सिमिलर डेटास हैं, उसके बीच में कोई डिसिमिलर डेटा आ गया तो उसको एनोमली बोलते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर बाय द वे ये ग्राफ है तो इसकी पिचेस देखेंगे तो ज्यादा पिचेस हाई नहीं जाती, ठीक है, पर एक एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इसका पिच बहुत ऊपर हाई चले गई, हाई इंटेंसिटी पिच चले गई। तो इसमें क्या, इसको क्या बोल दिया इसने, ये एनोमली आ चुकी है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, स्पैम फिल्टर्स में यूज कर देते हैं। तो बेसिकली ये है कि स्पैम फिल्टर्स में स्पैम आया तो इसने डिटेक्ट कर दिया कि ये और ईमेल से अलग है, तो ये और ईमेल से अलग है तो ये स्पैम में डाल दो, ठीक है। तो स्पैम फिल्टर सबसे पहला जो मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है वो स्पैम फिल्टर ही है। तो मशीन लर्निंग का सबसे पहला ये आ गया, एनोमली डिटेक्शन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, अभी तक हमने देखा सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें एक में लेबल डेटा था, एक में अनलेबल्ड डेटा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या होगा कि अनलेबल्ड डेटा होगा, ठीक है, अनलेबल्ड डेटा होगा, उस लेबल्ड डेटा को वो अनलेबल्ड डेटा को लेबल्ड डेटा में लाएगा। मतलब वो बाय द वे जैसे गूगल फोटोज का देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गूगल फोटोज में क्या होता है, बाय द वे हम एक नाम का ले लेते हैं, किसी भी नाम का ले लिया, राम शाम श्याम का ले लिया बाय द वे। तो इसमें क्या है, सारी पिक्स ऑफ श्याम ढूंढी कि भाई ये सिमिलर फेसेस हैं, उन्हें सारे सिमिलर फेसेस को क्या किया, कंबाइन किया, और उस कंबाइन करने के बाद उसने उसके नीचे से नाम दे दिया कि श्याम। तो बेसिकली उसने क्या किया, सारे अनलेबल्ड डेटा का क्लस्टर बनाया और क्लस्टर में नाम दे दिया। अगर हम अनसुपरवाइज में बात करें तो उसने एप्पल का, हमने देखा था, तो उसने एप्पल का क्या बनाया था, क्लस्टर बनाया था, पर उस क्लस्टर में उसने कोई भी लेवलिंग नहीं की थी। अब सेमी सुपरवाइज्ड में क्या होगा कि वो एप्पल का पूरा क्लस्टर तो बनाएगा, पर नीचे से एक लेबल दे देगा कि ये एक एप्पल है, ठीक है। तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कि some algorithms can deal with data, ये पार्सली लेबल्ड डेटा के साथ काम करता है, ठीक है। अब होता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, जो पूरे हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है उसको लेबल्ड डेटा में लाना, हर एक एंटिटी को लाना। उसमें हम अगर सेमी सुपरवाइज्ड की बात करें तो उसमें क्या होता था, हम हर एक डेटा को ला देते हैं, हम एक क्लस्टर बना के उसके बाद उस क्लस्टर को लेबल करते थे। पर इसमें क्या है कि हम हर एक डेटा को, हर एक डेटा पॉइंट को हम बेसिकली अनलेबल्ड से लेबल्ड लाएंगे। इसमें बेसिकली हम कई यूज करेंगे बीच में एल्गोरिथम्स, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कन्वोल्यूशनल नेट लर्निंग, लर्न रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफर लर्निंग, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी तक ये समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, लेबल्ड अनलेबल्ड डेटा को लेबल्स दे रहा है। जैसे हम इमेजेस में देखते हैं तो इमेज क्लासिफिकेशन में क्या है कि बाय द वे इमेज है तो सिस्टम क्या करेगा, इसको इमेज को एक लेबल दे देगा। बार बार वो ऐसा तो नहीं करेगा कि इमेज को कॉल करेगा, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो क्या करेगा, एक लेबल दे देगा और जब भी उसको चेक करना है तो उसको लेबल से चेक करेगा। अब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, अगर आप एआई की फील्ड से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग आजकल एक फ्यूचर है और इसको हम इम्प्रोवाइज करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्शन मतलब एक एजेंट होता है। एजेंट मतलब मान के चलिए आपका सिस्टम है, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट आपका एजेंट है। प्रोजेक्ट अब इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगा, इन्वायरमेंट मतलब यूजर। तो उसने क्या किया, अपना एक्शन किया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एआई का टूल बना है हमारे पास, तो इसका एआई के टूल में इसने एक्शन किया और इसने इन्वायरमेंट में डाला, इसको इन्वायरमेंट मतलब यूजर को दिया। अब यूजर अकॉर्डिंग टू दैट हाँ इसको फीडबैक देगा कि या तो ये पॉजिटिव, या तो ये सही है, या तो ये गलत है। अगर ये सही है तो इसको एज अ रिवॉर्ड ले लेगा ये, अगर ये रॉन्ग है, अगर इसमें नेगेटिव फीडबैक आता है तो
ये बेसिकली इसको एलिमिनेट कर देगा पुरानी प्रोसेस को, और उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज करेगा कि क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये कहाँ से सीखता है? बाय द हेल्प ऑफ द फीडबैक ये सीखता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये हुआ। दैट्स ऑल फॉर द डे।